संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। भाई साहब से तारीख नहीं मिल पाने के कारण टंकी बनने के बावजूद भी प्यास बुझाने की जद्दोजहद में है आदर्श वार्ड के रहवासी। 4 बार लोकार्पण की प्लानिंग बनकर हुई कैंसिल। चिलसाती गर्मी में भी युवाओं के सर चढ़कर बोला हेयर स्टाइल का क्रेज। गजनी के आमिर खान का लुक खूब आ रहा है पसंद। कांग्रेस सरकार में हाईकोर्ट बेंच नहीं दिलवा पाने वाले रघुवीर मीणा पहुंचे क्रमिक अनशन में। कहा कटारिया चाहते तो कभी भी आ जाती बेंच। कांग्रेस सरकार आई तो करेंगे भरसक प्रयास। और उदयपुर पुलिस को सता रहा है गर्मी का प्रकोप। सूनी पड़ी रानी रोड पर असामाजिक तत्वों ने बैरिकेड्स को फतेहसागर में फेंका। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जरूरतमंदों को मिल रही तारीख पर तारीख की। आप सभी को तो पता ही होगा, हमारा शहर उदयपुर झीलों की नगरी के नाम से भी जग प्रसिद्ध है। दुनिया भर से हर वर्ष लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं और यहाँ की खूबसूरती को अपनी यादों में कैद करके लौट जाते हैं। झीलों की नगरी का नाम सुनते ही लगता होगा कि यहाँ पर पानी की कमी तो हो ही नहीं सकती, लेकिन उदयपुर के हालात देखकर तो यही लगता है मानो लबालब भरे हुए कुएं के पास बैठे लोग भी अपनी प्यास बुझाने के लिए लंबी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहर के वार्ड नंबर 1 की, जहाँ की एक बस्ती से फतेहसागर झील महज 500 मीटर की दूरी पर होगी। वहीं यहाँ पर बनी पानी की टंकी गृह सेवक और शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया को समय नहीं होने की वजह से अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, क्योंकि भाई साहब फीता काटेंगे, उसके बाद ही क्षेत्रवासियों की प्यास इस टंकी से बुझ सकेगी। लगातार तारीख पर तारीख पाकर जनता खासी परेशान है। आपको बता दें कि आदरणीय भाई साहब ने इस वार्ड को गोद भी ले रखा है और यह आदर्श वार्ड की गिनती में भी आता है। यह है स्मार्ट सिटी उदयपुर का वार्ड नंबर 1, जहां की एक बस्ती नीमच खेड़ा की देवमगरी में रहने वाले लोगों को वर्षों से पानी की टंकी की दरकार है। पानी की टंकी नहीं होने से ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले लोगों को बड़ी मुश्किल से पानी मिल पाता है, क्योंकि सकरी और खड़ी घाटी होने से यहाँ पर पानी का टैंकर भी नहीं जा सकता है। ऐसे में वहां रहने वाले लोग हमेशा पूरी घाटी उतर कर आते हैं और वहां पर लगे सरकारी नल में लाइन लगाकर पानी भरने को मजबूर हैं। एक साथ एक ही नल से पानी भरेंगे तो जाहिर सी बात है कभी भी सबकी प्यास पूरी बुझा पाना मुश्किल ही होगा। हालत यह है कि यहाँ के रहवासी बड़ी मुश्किल से अपने घर तक पानी लेकर पहुंचते हैं। प्यास बुझाने की जद्दोजहद में तो कई बार क्षेत्रवासी चोटिल भी हो चुके हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के 5वें बोर्ड में चुने गए वार्ड सेवक अतुल चंडालिया ने पानी की टंकी तो बनवा दी है, लेकिन अभी तक यहाँ से पानी की सप्लाई शुरू करवा पाने में वे असफल रहे हैं। यह बात अलग है कि निगम के कर्ता धर्ता और गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया भी चंडालिया के समधी जी भी और इस रिश्ते के हिसाब से भी वह ज्यादा कुछ नहीं कह पाते। इस टंकी के निर्माण के बाद 11 अप्रैल को इसका उद्घाटन होना था। बाद में ये तारीख 22 अप्रैल को चली गई और अब ये तारीख 6 मई औपचारिक रूप से तय की गई है। वैसे 6 मई को इस टंकी को लोकार्पण हो ही जाएगा, ये कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि आज तक यहाँ की जनता को तारीख पर तारीख ही मिलती आई है। तो देखा आपने किस तरह शहर के आदर्श वार्ड के एक बस्ती की जनता पीने के पानी के लिए रोजाना जद्दोजहद करती नजर आती है। यहाँ पर लोगों की प्यास बुझाने के लिए टंकी तो बनकर तैयार है, पर उसे भी सिर्फ भाई साहब का इंतजार है कि जैसे ही फीता काटे और जनता की प्यास बुझाने के लिए वह तैयार हो जाए। ये देखना दिलचस्प होगा कि 6 मई को टंकी शुरू होती है या नहीं, या फिर लोगों को फिर से दिलासा के साथ एक नई तारीख मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं तितड़ी इलाके की, जहां पर पानी के लिए लोगों को ऊंचे दामों में टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। उदयपुर में बढ़ती गर्मी के साथ ही अब पेयजल संकट गहराने लगा है। शहर के समीप तितड़ी इलाके में इन दिनों शहरवासियों को पीने के पानी के लिए टैंकर का सहारा लेना पड़ रहा है। तितड़ी में पानी की टंकी होने के बावजूद पेयजल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। पानी की सप्लाई नहीं होने के चलते आजाद विहार, समता विहार, अंबा माता घाटी, कलावत कॉलोनी सहित कई क्षेत्रों के लोग पेयजल समस्या से परेशान होने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार पंचायत और विभाग से शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ऐसे में लोगों को औने पौने दामों में टैंकर खाली करवाने पड़ रहे हैं।
बीच में मत आना। अच्छा चलो खाली है। उदयपुर में किसानों और आदिवासियों की विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर महापड़ाव शुरू हुआ। इस महापड़ाव से पहले हजारों की तादाद में किसान और आदिवासी शहर के टाउन हॉल परिसर में इकट्ठा हो गए और वहां से महारैली के रूप में विभिन्न मार्गों से होते हुए संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर पहुंचे। इस दौरान आदिवासी समाज के सैकड़ों लोगों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषाओं को धारण कर रखा था। साथ ही कई लोगों ने रैली में अपने पारंपरिक हथियारों के साथ अखाड़ा प्रदर्शन भी किया। संभागीय आयुक्त कार्यालय पर महापड़ाव में उदयपुर जिले के साथ साथ डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित कई जिलों के किसान और आदिवासी लोग शामिल हुए। अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले महापड़ाव में किसानों और आदिवासी लोगों की महत्वपूर्ण मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई। महापड़ाव के दौरान अखिल भारतीय किसान महासभा के पदाधिकारियों ने संभागीय आयुक्त को वर्षों से काबिज आदिवासी और किसानों को उनकी जमीन और घरों के पट्टे दिलाने, पूरी तरह से कर्जा माफ करने, फसल का दुगुना दाम दिलाने सहित 60 वर्ष की उम्र से अधिक के किसानों को 5,000 रुपए मासिक पेंशन देने की मांग को पुरजोर तरीके से रखा। सारे कामने मांगने के बजाय तो इनसे कहो जो कांग्रेस लोगों ने नारा दिया है कि निकलो बाहर मकानों से और जंग लो बेईमानों से। अगर भरोसे रहोगे तो जो बचा हुआ है उसको भी ले जाएंगे। मेरे साथी कोटला के लालू राम जी हमारे साथ में वो कहते हैं कि हमारे ऊपर बदा आ रही है। बदा मतलब तकलीफ आ रही है उसे। हाँ, बाधा हमारे ऊपर बाधा आ रही है। उस बाधा को दूर करने के लिए डंडा उठा रखा है। मेरी कहा इसके बजाय या इसके रास्ता तो यही सही है। हमारे दादा परदादा भी ये बाधा दूर करने के लिए झंडे गाड़ के थके, लेकिन कुछ मिला तो नहीं है। तो जो भी मैं और मेरे पीछे से ननवाना साहब बोल के 15 पंचायत है, लेकिन जहां टेम सेंचुरी का बोर्ड चालू होता है वहां से पक्का रास्ता बंद हो जाता है। वहां से कच्चा रास्ता है। कोतैया की तरफ घुसे तो वहां घुसते ही और पक्का रास्ता तो बंद है। और पूछा तो क्या कहते हैं, यहाँ जंगली जानवर पालना है। अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से जो हमारे इस इलाके के, खासतौर से आदिवासी इलाके की जो वर्षों से जमीनों पर बैठे हुए हैं लेकिन उनके खातेदारी की मांग को लेके, और हमने एक संयुक्त संघर्ष समिति बना के इस अभियान को, क्योंकि हमारी भी अपने आप में इतनी ताकत नहीं थी, तो सबको मिलके हमने उचित समझा के थोड़ा बहुत उसका वजन पड़ेगा। तो इसमें 14-15 संगठन शामिल होकर और ये आज का 1 मई का महापड़ाव की तैयारी हमने की। इसमें मुख्य मांग ये है कि हमारे जो आदिवासी वर्षों से काबिज है, वो चाहे किसी भी प्रकार के जंगल में, उनको वर्ष 2006 के पहले के पट्टे दिए जाने चाहिए। मौके पे जितना भी काबिज है, वन कानून अधिकार अधिनियम के अनुसार 25 बीघा तक, मतलब 4 हेक्टेयर तक उसको खातेदारी दी जा सकती है। अभी जो भी दिए गए हैं वो नाम मात्र के बिस्वा या इसको दिए गए हैं, पूरे के पूरी जमीन पर बैठे हुए नहीं दिए। इवन घरों के मकान के पट्टे भी उनके पास नहीं है। तो जो भारत सरकार की तरफ से घरों के मकानों के जो आवास सुविधा देने की बात आती है, तो पट्टा नहीं होने की वजह से, खाता नहीं होने की वजह से उसको लाभ मिल रहा है। यहाँ तक कि वो शौचालय का लाभ भी उसको नहीं दिया जा रहा है। ऐसी चीजों को लेके और हमने आज का ये कार्यक्रम रखा है, जिसको हमारी तरफ से खातेदारी की है इसलिए, लेकिन उसके साथ एक तरफ रोजगार नहीं है, नरेगा का काम पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसमें 100 दिन रोजगार गारंटी को एक व्यवस्थित तरीके पंचायत स्तर पे उसको चलाया जाए। शहर में मजदूर रेती की वजह से आधा मजदूरी मिल रही है, वापस जा रहा है। आपके सहयोग से हमें और इसका काम करने में मनोबल मिलेगा। राजस्थान में झुलसा देने वाली गर्मी के बीच लेक सिटी उदयपुर के युवाओं ने सूरज की तपन को कम करने के लिए फैशन का सहारा लिया है। इससे उन्हें न सिर्फ गर्मी से होने वाली समस्याओं से निजात मिल रही है, बल्कि वे गर्मी
गर्मी के दौर में भी फैशनेबल नजर आ रहे हैं। इन दिनों शहर के हेयर सैलून पर समर हेयर लुक के लिए युवाओं में खासा क्रेज देखा जा रहा है। दिनों दिन बढ़ रहे सूर्य देवता के प्रकोप ने आमजन की दिनचर्या को बदल कर रख दिया है। पर्यटकों और झीलों की नगरी उदयपुर भी भीषण गर्मी के दौर से गुजर रही है। ऐसे में पर्यटकों को भी दोपहर का समय अब होटल्स में ही गुजारना पड़ रहा है। तपतपाती गर्मी के बीच शहर के युवाओं ने खुद को फैशन से जोड़े रखने का नया तरीका खोज निकाला है। इन दिनों हेयर सैलून पर शॉर्ट हेयर कट के लिए युवाओं में क्रेज देखा जा रहा है, जिससे वे गर्मी से निजात पा सकते हैं और साथ ही स्टाइलिश हेयर कट करवाकर स्मार्ट भी नजर आ सकते हैं। युवाओं की हेयर सैलून पर भारी भीड़ है। वहीं कोई छोटे बाल कटवाकर टैटू बनवा रहे हैं तो कोई शॉर्ट हेयर कट के अलग अलग डिजाइन अपने बालों पर करवाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी गर्मी का सीजन बहुत ज्यादा चल रहा है, इस वजह से मैंने ये हेयर कट कराया क्योंकि गर्मी की वजह से मैं अपने बालों को नहीं संभाल पा रहा हूँ। इस वजह से मैंने हेयर कट कराया। कितना फायदा होगा गर्मी के मौसम में? मेरे को ज़्यादा हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बाल बनना चाहिए जैसे, क्योंकि छोटे बाल है तो अपना बन जाएंगे, इस वजह से मैंने हेयर कट कर रहा है। जी, मेरा नाम प्रमोद है। मैंने ये हेयर कट इसलिए करवाई क्योंकि ज़्यादा कॉलेज में काम रहता है तो उसके वजह से गर्मी में बाल संभाल नहीं पाते और स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसके हिसाब से मैंने छोटे बाल करवाए। स्पोर्ट्स में बड़े बाल होते तो घमोड़ी होती रहती है और उसमें धूल मिट्टी इतना संभाल नहीं पाते, तो इसलिए छोटे बाल अच्छे भी लगते हैं और स्पोर्ट्स में भी अच्छा लगता है। युवाओं के क्रेज को देखते हुए हेयर सैलून संचालकों ने भी नई नई डिजाइन तैयार की है, जिससे वे गर्मी से युवाओं को निजात दिलाने के साथ ही उन्हें स्टाइलिश भी बनाकर अपने सैलून से भेजें। इन दिनों मुख्य रूप से गजनी हेयर स्टाइल की काफी डिमांड देखी जा रही है। साथ ही हेयर सैलून संचालकों ने विभिन्न टैटू की भी नई नई हेयर स्टाइल तैयार की है, जो युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। युवाओं के उत्साह को देखते हुए हेयर सैलून संचालक भी खासे खुश नजर आ रहे हैं। अभी एकदम गर्मी का मौसम एकदम से चेंज हो गया है, एकदम से गर्मी आ गई है, टेम्परेचर काफी हाई हो गया है, तो जो लोग गर्मी में जो मेंस है उनको ऐसा लुक चाहिए जिसमें ताकि उनका मेंटेन करने में इजी हो और स्वेटिंग जो है वो काफ़ी कम आए। तो इसके लिए अभी हम लोग क्रू कट चल रहे हैं जो साइड से एकदम से शॉर्ट होते हैं और उसमें टैटू डिजाइन चल रही है ताकि वो थोड़ा सा अच्छा लगे, क्लासिक लगे। और जैसे स्पोर्ट्स बॉय हैं, जैसे गर्मी में जो लोग अभी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उनको हम लोग क्रू कट या गजनी कट जैसे हेयर कट करते हैं, जिससे ताकि उनको स्वेटिंग कम हो और उनको इस गर्मी से निजात मिले, उनको रिलीफ मिले। और साथ ही दूसरा कि उनको मेंटेन करने में काफ़ी इजी हो जाता है, सिर्फ आपने शैम्पू किया और काम हो गया। तो इस तरीके के नए हेयर कट हैं जिन्हों हम लोग क्रू कट, मोहॉक और गजनी हेयर कट के नाम से जानते हैं, जो अभी काफ़ी सारी मूवीज़ में आ रहे हैं। ऐसे ही कट को हम लोग आज के टाइम पे जो क्लाइंट्स हैं उन क्लाइंट्स के ऊपर हम लोग डाल रहे हैं ताकि उनको इस मौसम में रिलीफ मिले। जो अभी आपने कट बताया वो युवाओं में कितना रुझान है उनको लेकर? बिल्कुल युवाओं में बिल्कुल खासा रुझान है इस बारे में, क्योंकि बात आती है बेसिक्स की कि जब आप कौन सा ऐसा हेयर स्टाइल है जिसको आप रोज कैरी कर सकते हो। तो अभी जो मौसम है, समर है, राजस्थान जो हॉट होता है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो लोग नहीं चाहते हुए भी इसकी तरफ रुझान आ रहा है, क्योंकि इससे क्या होता है कि उनको मेंटेन करने में ईजी हो जाता है, प्लस गर्मी से उनको मेन फोकस होता है, जो गर्मी से उनको निजात मिल जाती है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हाँ, झीलों की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किश्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रुपए डाउन पेमेंट, 1550 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14,200 रुपए डाउन पेमेंट, 3100 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22,500 रुपए डाउन पेमेंट, 5,000 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, साकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रुपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 7023779864। एक्वा ग्रुप
भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेज, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 0294241426, मोबाइल नंबर 9414122216। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आर्टी फार्टी लिटराटी ईना मीना ऑन वीणा शंभू शिकारी। हेलो। अफ्रीद ऑफ पानी, ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी, किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्यूलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास हैं टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनैलिटी। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। लैक सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन विलास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरी वेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूरास्टोन, जीवीटी, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, वीसी शील्ड, सैनिटरी वेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, सीपी फिटिंग, एक्सक्लूसिव शावर्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, टाइल इजी एफ, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर, इजी ग्राउट। नव्या एंटरप्राइजेस, वॉल एंड फ्लोर टाइल सैनिटरी बाथ एक्सेसरीज, शॉप नंबर 56, सत्यम स्ट्रीट, अपोजिट पुलिस स्टेशन, गोवर्धन विलास, उदयपुर। कॉल इट 9820588230। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपर्स की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और इस नव वर्ष के उपलक्ष्य पर हम आपके लिए लाए हैं नव वर्ष का ऑफर, पहले आओ पहले पाओ। पहली 5 प्लॉट बुकिंग पर फ्री कूलर, अगली 10 बुकिंग पर फ्री फैन, अगली 20 बुकिंग पर फ्री प्रेस। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें।
1250 वर्ग फुट पर 3,100 रुपए डाउन पेमेंट और 3,600 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर 4,100 रुपए डाउन पेमेंट और 4,700 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टीशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसूलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683। शादी 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 दुर्गेश टेंट एवं फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स उदयपुर शहर वासियों के लिए लाया है नैनो जीतने का बम्पर धमाका। एक लकी ड्रॉ, पहली 20 बुकिंग पर और घर ले जाएं नैनो कार। जी हां, नवंबर से फरवरी के मध्य की पहली 20 बुकिंग में से एक लकी विजेता को मिलेगी नैनो कार। तो आज ही बुक कराएं, कहीं देर न हो जाए। बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, बैंड, घोड़ी, बग्गी, डोली, पालकी, ब्राइडल एंट्री, कोरियोग्राफर, एंकर, LED वॉल, DJ साउंड, पूरा पैकेज। अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। कहीं नैनो आपके हाथों से निकल न जाए। शर्तें व नियम लागू। तो उठाइए पेन व पेपर और नोट कीजिए। ऑफिस: यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर: दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच को लेकर चल रहा अधिवक्ताओं का क्रमिक अनशन मानो सियासत का अखाड़ा बन गया हो। अब तक तो इस अनशन पर कांग्रेस के जिला स्तर के नेता समर्थन दे रहे थे, लेकिन मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ साथ पूर्व प्रदेश सेवक रघुवीर मीणा भी अनशन में शामिल हो गए। हालांकि इस क्रमिक अनशन को 15 दिन से अधिक का समय हो गया है, लेकिन प्रदेश की वसुंधरा सरकार ने अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। तत्कालीन गहलोत सरकार में प्रदेश सेवक रहे रघुवीर मीणा ने कहा कि वसुंधरा सरकार से पहले गहलोत सरकार के दौरान जब अधिवक्ता इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिले थे तो मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रवैया अपनाते हुए तत्कालीन केंद्रीय विधि मंत्री से अधिवक्ताओं के दल को मिलवाया था। उस दौरान केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को हाईकोर्ट बेंच की जगह सर्किट बेंच के प्रस्ताव को भेजने की बात कही थी और उस समय सर्किट बेंच को लेकर विचार भी किया जा रहा था। लेकिन प्रदेश में सरकार के बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी मानो अपना वादा भूल गई। आपको बता दें कि वर्तमान भाजपा सरकार में गृह मंत्री का पद संभाल रहे गुलाब चंद कटारिया गहलोत की कांग्रेस सरकार के दौरान अपने कपड़े फाड़कर इस मांग को मनवाने की कोशिश में लगे हुए थे। श्री मीणा ने कहा कि अब कटारिया के सत्ता में होने के बाद भी इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। वहीं मेवाड़ आदिवासी अंचल होने से आदिवासी समाज के सभी नेता अधिवक्ता के साथ हैं और आने वाले समय में प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच के लिए भरसक प्रयास किया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि पिछले 35 वर्षों से ज्यादा अधिवक्ता और मेवाड़ का खासो आम अपनी मांग मनवाने के लिए संघर्षरत है। इस बीच कई बार सरकारें बदली और नेताओं ने चुनावी घोषणा पत्र का पहला दावा भी हाईकोर्ट बेंच को उदयपुर में लाना होता था और इसी दावे की बदौलत यह नेता सत्ता में तो आ गए, लेकिन आज तक सभी ने वादा खिलाफी ही की है। किसी ने अपना वादा आज तक पूरा नहीं किया। देखो, हमारे सभी वकील साहिबानों की पैरवी में और विशेषकर हमारे शांतिलाल जी चपलोत साहब वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के शासन में विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, उनके नेतृत्व में ये संघर्ष चल रहा है। और मैं, क्योंकि आपका सवाल है कांग्रेस शासन के समय का सवाल है, इसलिए मैं सीधा उस पर ये आता हूँ कि यहाँ से उदयपुर से हमारे वकीलों का एक प्रतिनिधि मंडल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से भी मिला था
जिसमें आदरणीय शांतिलाल जी चपलोत भी थे, नंदवाना जी भी थे, रमेश जी नंदवाना और पामेचा जी थे और भरत जी, उस समय हाईकोर्ट एक्शन कमेटी के जो लोग थे, और ये सभी काफ़ी संख्या में वकील थे। मुख्यमंत्री जी से मिले थे, मुख्यमंत्री जी ने भी सहानुभूतिपूर्वक बात सुनी भी थी। फिर हम केंद्र में गए, हमारे साथ गिरजा जी भी थे, ताराचंद जी भगोरा भी सांसद थे, और ये वकीलों का प्रतिनिधिमंडल हमारे केंद्रीय मंत्री मोइली साहब से मिले। मोइली साहब ने हम सबको तसल्ली से बिठा के सबकी बात सुनी और निश्चित तौर पे जनजातीय क्षेत्र के समस्याओं को सुन के और उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक बात भी की और उन्होंने राज्य सरकार को एक अनुशंसा भी भेजी। उसमें ये उनका वर्जन था कि हाईकोर्ट की भी अनुशंसा हो, राज्य सरकार की भी अनुशंसा हो, तो हम आने वाले समय में सर्किट बेंच का विचार कर सकते हैं, ऐसी उनकी भावना थी। निश्चित तौर पे सरकार बदल गई, वो काम मांग हमारी पूरी हो नहीं पाई, पर हमारा प्रयास जो था पॉजिटिव प्रयास था। और हम चूँकि यहाँ कई सालों से ये मांग चल रही है, आदिवासी क्षेत्र है पूरा, न्याय पूरा मिल नहीं पाता है और केसों का भरमार है। जोधपुर तक गरीब आदमी जा नहीं सकता है, वकीलों को फीस दे नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ अगर सर्किट बेंच भी हो जाती है तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अशोक गहलोत जी के शासन में यहाँ हमें सर्किट कमीशन बेंच मिली है, स्टेट कमीशन की बेंच मिली है, उसकी वजह से आज यहाँ हमें बहुत लाभ मिल रहा है उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में। और हमारे अशोक गहलोत जी ने प्रत्येक बार को 4 लाख रुपए देके लाइब्रेरी बनाने का भी मौका दिया और राजस्थान के बार काउंसिल के जो कई दिनों तक हड़ताल चली और उसमें 25 मांगे उनकी वकीलों की जो थी काउंसिल की थी वो पूरी मांगे मानी। तो निश्चित तौर पे हमारा प्रयास जारी रहेगा और क्योंकि हम इस आदिवासी क्षेत्र के में जनप्रतिनिधित्व करते हैं और यहाँ की जनता का हमारे प्रति विश्वास है, तो हमारा नैतिक कर्तव्य भी है कि उनकी मांगों के लिए हम सरकार को प्राथमिकता नहीं देके उनकी मांगों को प्राथमिकता दें और पुरजोर शब्दों में उनकी मांगों को आगे बढ़ावें और सरकार को मनाने का प्रयास करें। आज के गृह मंत्री और तत्काल उस समय के विधायक थे, यहाँ अपने कपड़े फाड़ के बनियान में संघर्ष करते थे। आज क्योंकि वो गृह मंत्री हैं, वो बिल्कुल 4.5 साल से बिल्कुल साइलेंट बैठे हैं, तो उनको चाहिए सरकार पर दबाव बना के और अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजे। केंद्र सरकार के वित्त मंत्री ने विधि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की हमारे पास कोई अनुशंसा ही नहीं, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। ऑफर आखा तीज के पावन पर्व पर प्लॉट खरीदने पर विशेष छूट। 1000 वर्ग फुट के लिए 0% डाउन पेमेंट और 2300 रूपए की 70 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9829632125, 8034984443। शादी को बरसों बीत गए, लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसी कहता हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक रास ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी,
खूब नन्हे मुन्हे बच्चे की घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. प्राइमरी एजुकेशन से ग्रेजुएशन तक एक ही संस्थान से हासिल कीजिए शिक्षा। साथ ही बीए, बीएड और बीसीए की डिग्री कोर्स भी आप यहां से कर सकते हैं। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुराबड़, उदयपुर। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध। For better education of your student, we are imparting education through latest technology with a minimal fee structure. Admissions are open, so please visit our school. 1:25 का छात्र अध्यापक रेशियो, ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष, योगा के साथ इंडोर आउटडोर गेम्स और खेल मैदान, रेगुलर हेल्थ चेकअप, आरओ वाटर जैसी कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त। मैं आसपास के सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं, उनको अच्छी गुणवत्ता युक्त योग्य अध्यापकों प्रोफेसर द्वारा शिक्षा दी जा रही है। द गुरुकुल स्कूल जो आधारभूत सुविधाओं से युक्त है, जिनमें अध्यापकों के अनुभवी समूह निर्धारित किए हुए हैं, जिनको विशिष्ट लोगों ने मार्गदर्शन दिया है। वाहनों की सुविधा भी है और 5 से ऊपर हॉस्टल की सुविधा भी है। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुराबड़, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.बी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं? उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर की पुलिस अपराध को कम करने और यातायात को सुचारू करने के भले ही कितने दावे कर दे, पर खाकी के सारे दावे यहां पर खोखले ही नजर आते हैं। एक तरफ जहां अपराध लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ यातायात की स्थिति तो बेकाबू होती ही जा रही है। शहर की सबसे खूबसूरत झील फतेहसागर की रानी रोड पर तो ऐसी हालत है कि कई बार तेज गति से आने वाले वाहनों की टक्कर से राहगीर चोटिल भी हुए हैं। इससे बचने के लिए पूरी रोड पर यातायात पुलिस की ओर से बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, लेकिन वह बैरिकेड्स तेज गति से आने वाले वाहनों की गति रोकने में असफल ही रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि जिम्मेदारों ने सिर्फ बैरिकेड्स लगाकर अपने कर्तव्य से इतिश्री कर ली है। इस कारण असामाजिक तत्वों ने रोड पर बैरिकेड्स को गिरा दिया है और एक बैरिकेड्स को तो झील में भी डाल दिया गया है। ऐसा नहीं है कि खाकी के जिम्मेदार वहां से नहीं गुजरते हों। इस क्षेत्र से रोजाना 4 से 5 चक्कर पुलिस जीप काटती होगी, लेकिन किसी एक ने भी इन बैरिकेड्स को फिर से सही लगाने की जहमत नहीं उठाई है। परिणाम स्वरूप फिर से पहले वाली स्थिति हो गई। यहां से गुजरने वाले वाहन काफी तेज गति से आकर पैदल चलने वाले सैलानियों को शहरवासियों की जान के लिए आफत बने हुए हैं। उदयपुर जिले के भिंडर कस्बे में बीजेपी युवा मोर्चा राजस्थान की ओर से देश के पूर्व प्रधान सेवक अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा पोखरण में किए गए परमाणु शक्ति परीक्षण को 20 वर्ष पूरे होने पर 4 मई को पोखरण में आयोजन होने जा रहा है। पोखरण के परमाणु परीक्षण स्थल से पूरे राजस्थान की 200 विधानसभा के युवा मोर्चा कार्यकर्ता वहां की मिट्टी कलशों में भरेंगे और अपनी अपनी विधानसभाओं में लेकर आएंगे। उसकी तैयारियों को लेकर मंगलवार को राणा प्रताप संस्थान भिंडर में वल्लभनगर विधानसभा के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें उदयपुर युवा मोर्चा देहात जिलाध्यक्ष महेंद्र औदित्य, वल्लभनगर विधानसभा प्रभारी गणपत लाल मिनारिया, जिला महामंत्री मोहम्मद सिंह राव बतौर अतिथि बैठक में मौजूद रहे। युवा मोर्चा उदयपुर देहात जिलाध्यक्ष ने बताया कि आगामी 5 मई से 9 मई तक शौर्य यात्रा के रूप में जगह जगह कलश को लेकर जाया जाएगा और वहां पर स्वागत रात्रि चौपाल के रूप में होगा, जिसमें भाजपा के तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। वहीं 9 से 15 मई के बीच में वल्लभनगर विधानसभा में युवा शक्ति सम्मेलन होगा। युवा मोर्चा देहात जिला महामंत्री मोहम्मद सिंह राव ने बताया कि इस कार्यक्रम को लेकर वल्लभनगर विधानसभा का संयोजक भावेश पुरोहित, सह संयोजक किशन डांगी, राजेश और अनिल जारोली को बनाया गया। बैठक में वल्लभनगर मंडल अध्यक्ष किशन डांगी, भिंडर मंडल अध्यक्ष गजेंद्र मेहता और वल्लभनगर विधानसभा युवा मोर्चा के चारों मंडलों के पदाधिकारी मौजूद थे। युवा मोर्चा उदयपुर देहात दिनांक 3 को पोखरण में प्रस्थान करेगा, जिसमें उदयपुर जिले के हमारे महामंत्री और संयोजक साथ करेंगे। 3 तारीख को हम 4 तारीख को पोखरण पहुंचेंगे और वहां से शौर्य कलश लेकर हम आएंगे और उसके बाद 5 तारीख से लेकर के 9 तारीख के बीच में हमारे उदयपुर जिले की सभी विधानसभाओं में ये कलश यात्रा जाएगी और जिसका जगह जगह स्वागत होगा और पूजन होगा। और 9 से 15 के बीच में सभी विधानसभाओं में युवा शक्ति सम्मेलन होंगे और जिसमें 500 से 1000 युवाओं के बीच में सभी विधानसभा में युवा के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। हमारे अटल जी ने जो परमाणु विस्फोट 11 मई 1998 को किया था, उसको 20 वर्ष पूरे होने पर ये उदयपुर जिले के सभी क्षेत्र में और राजस्थान के 200 विधानसभा में ये सम्मेलन होने जा रहे हैं। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। भाई साहब से तारीख नहीं मिल पाने के कारण टंकी बनने के बावजूद भी प्यास बुझाने की जद्दोजहद में है आदर्श वार्ड के रहवासी। 4 बार लोकार्पण की प्लानिंग बनकर हुई कैंसिल। चिलसाती गर्मी में भी युवाओं के सर चढ़कर बोला हेयर स्टाइल का क्रेज। गजनी के आमिर खान का लुक खूब आ रहा है पसंद। कांग्रेस सरकार में हाईकोर्ट बेंच नहीं दिलवा पाने वाले रघुवीर मीणा पहुंचे क्रमिक अनशन में। कहा कटारिया चाहते तो कभी भी आ जाती बेंच, कांग्रेस सरकार आई तो करेंगे भरसक प्रयास। और उदयपुर पुलिस को सता रहा है गर्मी का प्रकोप। सूनी पड़ी रानी रोड पर असामाजिक तत्वों ने बैरिकेड्स को फतेहसागर में फेंका। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।